1001 कहानियाँ, एक रात की वो किताब जिसने दुनिया को जादुई कहानी दी। आपने अलादीन का चिराग, अली बाबा 40 चोर, सिंदबाद की समुद्री यात्राएं और ऐसी ना जाने कितनी जादुई कहानी जरूर सुनी होंगी। कभी किसी जादुई चिराग से जिन्न निकलता है, कभी कोई गरीब इंसान अचानक खजाने तक पहुंच जाता है, तो कभी कोई इंसान एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में चला जाता है जहां हमारी दुनिया के नियम भी काम नहीं करते। लेकिन कभी आपने सोचा है ये कहानियां आखिर आई कहां से? क्या सच में कभी किसी ने जादुई चिराग देखा था? क्या अली बाबा सच में 40 चोरों की गुफा तक पहुंचे थे? और सबसे बड़ा सवाल, इन सब कहानियों को एक साथ जोड़ने वाली वो किताब आखिर कौन सी थी? इसका जवाब है 1001 रातें, जिसे अंग्रेजी में 1001 नाइट कहा जाता है और भारत में आमतौर पर अलिफ लैला और अरबियन नाइट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसकी कहानी खुद किसी जादुई कहानी से कम नहीं है। कहा जाता है कि एक राजा था, शहरयार। अपनी जिंदगी में हुए विश्वासघात के बाद उसका भरोसा इंसानों से उठ गया। उसने एक भयानक फैसला लिया। हर रात वह एक नई लड़की से शादी करता और अगली सुबह उसे मरवा देता। तभी एक लड़की सामने आई, शहरजाद। शहरजाद सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वह बेहद बुद्धिमान और कहानी सुनाने में माहिर थी। उसने राजा से शादी की और पहली रात उसे एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसका अंत उसने जानबूझकर नहीं बताया। सुबह होने वाली थी, राजा कहानी का अंत जानना चाहता था, लेकिन कहानी वहीं रुक गई। अब राजा के सामने एक अजीब समस्या थी। अगर वह शहरजाद को मार देता तो उसे कहानी का अंत कभी पता नहीं चलता। इसलिए उसने उसे एक रात और दी। अगली रात शहरजाद ने पिछली कहानी पूरी की और उससे भी ज्यादा रोमांच एक नई कहानी शुरू कर दी। फिर वही हुआ, कहानी अधूरी रह गई। एक और रात मिल गई और फिर एक और कहानी सुनाई और फिर एक रात, 2 रात, 100 रातें और आखिरकार 1001 रातें। यहीं से जन्म लेती है उस मशहूर किताब की सबसे प्रसिद्ध कहानी 1001 नाइट। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जिसे हम आज अरबियन नाइट कहते हैं, वह किसी एक लेखक द्वारा एक ही समय में लिखी गई किताब नहीं थी। उसके पीछे कई सदियों तक चलने वाली कहानियां, लोक कथाएं और अलग अलग संस्कृति की परंपरा थी। इन कहानियों की जड़ें मध्य पूर्व के साथ साथ भारत और दूसरे पुराने कहानी संग्रह तक जाती हैं। समय के साथ अलग अलग जगहों की कहानियां जुड़ती गई और उनका रूप बदलता गया और फिर आई वे कहानियां जिन्हें आज पूरी दुनिया पहचानती है। अलादीन और उसका जादुई चिराग। एक साधारण लड़का, एक रहस्यमयी जादुई चिराग और उसके अंदर रहने वाला शक्तिशाली जिन्न। फिर आई अली बाबा और 40 चोर, एक गुफा, अनगिनत खजाने और मशहूर जादुई शब्द खुल जा सिमसिम। और फिर सिंदबाद, समुद्र की विशाल लहरें, रहस्यमयी द्वीप, विशालकाय जीव और ऐसी यात्राएं जिसके बारे में सुनकर आज भी रोमांच होता है। लेकिन यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिन कहानियों को हम बचपन से अरबियन नाइट की कहानियां समझते आए, उनमें से कुछ के इतिहास और स्रोतों की कहानी काफी जटिल है। खासकर अलादीन और अली बाबा जैसी कहानियों के बारे में विद्वानों ने लंबे समय से चर्चा की। इनके बारे में आज लोकप्रिय रूप से हम जानते हैं वह पुराने मध्य पूर्व कहानी संसारवाद के संग्रह और यूरोपीय अनुवादों के जरिए विकसित हुआ। 18वीं सदी में फ्रांसीसी अनुवाद एंटोनी गैलेंड ने 1001 रातें की कहानियों को यूरोप में बेहद लोकप्रिय बना दिया। उनके अनुवाद के बाद इन कहानियों ने यूरोप और फिर पूरी दुनिया में जबरदस्त प्रसिद्ध हासिल की। और मजेदार बात, अलादीन और अली बाबा जैसी प्रसिद्ध कहानियों का इतिहास सीधे सीधे उस शुरुआती अरबी पांडुलिपि से जोड़ना आसान नहीं है। यानी जिस किताब को हम एक साधारण कहानी की किताब समझते हैं, उसके पीछे सदियों की कहानी का सफर छिपा है। एक जगह की लोक कथा दूसरी जगह पहुंची, किसी ने उसे अपना किरदार जोड़ा, किसी ने कहानियों को नया मोड़ दिया, किसी ने उसे अपनी भाषा में सुनाया और धीरे धीरे ये कहानियां इतनी बड़ी हो गईं कि आज फिल्मों में जादुई चिराग दिखाई देता है, कार्टून में जिन्न दिखाई देता है, वीडियो गेम में रहस्यमयी गुफाएं दिखाई देती हैं और किताबों में दूर दराज के समुद्र, महल, राजकुमारियां और खजाने दिखाई देते हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वही पुरानी किताब सुनाने की परंपरा दिखाई देती है। 1001 नाइट सिर्फ कहानियां की किताब नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान हजारों साल से एक ही चीज करना पसंद करता आया है, कहानी सुनाना। और शायद यही वजह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी शहजाद की वो रातें खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक इंसान को रहस्य पसंद है, जब तक उसे रोमांच पसंद है, जब तक उसे जादू, खजाने, प्रेम और
असंभव लगने वाले कारनामों पर विश्वास करना अच्छा लगता है, तब तक 1001 रातों की कहानियां सुनाई जाती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।